सुपरफास्ट सेंचुरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। जामुल नगर पालिका परिषद के लिए चुने गए सभी 20 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। पार्षदों के शपथ ग्रहण में मंत्री रुद्र गुरु और दुर्ग से बीजेपी के सांसद विजय बघेल शामिल हुए। 20 वार्ड वाले जामुल नगर पालिका परिषद में 10 वार्ड में जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस के 5 वार्ड पार्षद जीते हैं, वहीं 4 निर्दलीय और जोगी कांग्रेस का 1 पार्षद चुनाव जीतकर नगर पालिका परिषद पहुंचा है। जामुल में बीजेपी का अध्यक्ष बनना तय है। जामुल नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने ईश्वर ठाकुर को और सीमा यादव को उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर और उपाध्यक्ष पद के लिए सुनीता चनेवार ने नामांकन भरा है। देखिए, ये कड़वा अनुभव भी है हमारे पास और कुछ मीठे अनुभव जो होते हैं राजनीति में, कड़वे मीठे अनुभव होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर कल कड़वा हुआ है तो आज मीठा होगा। निश्चित रूप से हम लोग जिस स्थिति में है उसमें हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं और हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। 10 सीटें हैं आपके पास, बहुमत के लिए 11 चाहिए। 2 निर्दलियों का समर्थन का दावा, वो समर्थन, पूरा समर्थन है हमारे पास। तो दुर्ग जिले में जामुल में नगर पालिका परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। जामुल नगर पालिका परिषद के लिए चुने गए सभी 20 पार्षदों को शपथ दिलाई गई है। 20 वार्ड वाले जामुल नगर पालिका परिषद में 10 वार्ड में जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है। तो इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है वहां पर? देखिए आयुषी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि काफी दिलचस्प माहौल बनते जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यहां पर 10 वोटों के साथ में 10 पार्षदों के साथ में है और वहीं कांग्रेस जो है वो 5 है, निर्दलियों की संख्या 4 है और जनता कांग्रेस 1 है। तो इस तरह से अब जो है नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वोटिंग चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 निकायों में भाजपा को करारी हार मिली है। तो इस जगह में जामुल नगर पालिका परिषद में कोई भी इस तरह की कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए बेहद एहतियात बरती जा रही है। खासतौर पर यदि बात किया जाए तो निर्दलियों की जो संख्या है वो 4 है। यदि कांग्रेस के साथ में यदि 4 जुड़ जाते हैं तो बचते हैं 9 हो जाते हैं और वहां बीजेपी की संख्या है 10। वहां पर एक जनता कांग्रेस एक अपनी अहम भूमिका निभा सकता है जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोनों संख्या जो 10-10 हो सकती है। तो ये काफी दिलचस्प है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जोराजनाश कर रहे हैं। अभी जो है वोटिंग का सिलसिला चालू हो गया है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जो है ये विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। सभी को इंतजार है और दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है वो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनको वो बहुमत में आ सकें। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बीजेपी का पूरा ये कोशिश है कि जिस तरह से पहले जो क्रॉस वोटिंग हुई है या जो उनको करारी हार मिली है वो जामुल नगर पालिका परिषद में ना हो। वहीं कांग्रेस की कोशिश करेगी कि जिस तरह से उन्होंने 3 निकायों में जो जीत दर्ज की है वो कहीं ना कहीं जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रखा जाएगा। तो कांग्रेस के पास में 5 पार्षद हैं, निर्दलीय 4 हैं और एक जनता कांग्रेस है। बेहद दिलचस्प जी मिथिलेश, ऐसे इससे पहले भी देखा गया था कि कई जिलों में जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी को काफी करारी हार मिली थी। लेकिन यहां पर काफी दिलचस्प माहौल बना हुआ देखने को मिल रहा है। किस तरीके की रणनीति देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? देखिए आयुषी, बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ में जो 5 कांग्रेस के पार्षद हैं, 2 निर्दलियों का उनका साथ मिल गया था, लेकिन बचते हैं 3 जो है। तो 3 उनकी भूमिका बेहद अहम है कि वो किस ऊंट करवट बैठता है, कि वो 3 पार्षद जो है वो कहां जाते हैं। और वहीं जो जनता कांग्रेस का जो एक पार्षद जो है जो चुनकर आया है वो किस ओर जाता है। तो देखने वाली बात यही हो कि यदि बीजेपी कांग्रेस की यदि बात किया जाए तो 5 और उनके 2 समर्थन दिए थे वो 7 हो गए और 3 यदि मिलते हैं तो हो जाती है
संख्या 10, तो 10 और 10 बीजेपी और कांग्रेस में हो जाती है। तो जो बचता एक है जनता कांग्रेस का वोट, वो किस जगह जाता है ये महत्वपूर्ण होता है। यदि वो जिस जगह भी जाएगा वो विजयी हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण यही है कि वो किस करवट ऊंट बैठता है। और बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों ही प्रयासों में लगे हुए हैं। आज दोनों ही अपने निर्दलियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी, ये पूरी जो स्थिति है, जो धुंधली हुई तस्वीर जो जी, नजर तो लगातार देखा जा रहा है कि मिथिलेश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ इस मंच पर विराजमान अत्याचार, अन्याय और आतंक के खिलाफ धर्म युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे हैं तेलंगाना में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी, एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए और जोर से। भारत माता, भारत माता। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी, उपाध्यक्ष हमारी राष्ट्रीय बहन डी के अरुणा जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय के लक्ष्मण जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टी राजा सिंह जी, आदरणीय ई राजेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे इंद्रसेन रेड्डी जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय विवेक जी, जितेंद्र जी, मोहन जी, परमिंदर जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, भांजे और भांजियों, मामा तो हुई ना। अच्छा, मैं समझता था केसीआर दमदार आदमी, लेकिन वो तो दुमदार निकले। इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मुख्यमंत्री अगर कोई होता है, जनता, सरकारी कर्मचारी या विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टी का अध्यक्ष कोई बात उठाता है तो जवाब देता है, लेकिन ये तो इतना डरा हुआ है कि हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल देता है। ये कायर आदमी करता है, डरा हुआ आदमी करता है। आपको पता है जब कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, अच्छा संजय जी, जेल में चिंता क्या है, कन्हैया भी जेल में ही जन्मे थे यार। जेल तो जाते ही अत्याचार अन्याय को खत्म करने वाले। जब कृष्ण का जेल में जन्म हुआ और गोकुल में जनता को साथ लेकर उन्होंने अन्याय का विरोध किया तो कंस डर गया। एक नहीं कई राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन अंततः कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस को मार दिया, कंस का वध कर दिया। डरा हुआ कंस, कृष्ण को मार दो नहीं तो मेरा क्या होगा। डरा हुआ केसीआर, मेरा क्या होगा। अरे हुजूराबाद में हुजूर हार गए तो हवाई निकल गई। ये जमीनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और सुन लो केसीआर, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हैदराबाद तेलंगाना की इस पवित्र धरती पर आया हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी के आदेश से ये कहने आया हूं कि जब तक तेरे अत्याचार, अन्याय, पाप और भ्रष्टाचार की लंका को जला के राख नहीं कर देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। तुम क्या समझते हो?
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चला दोगे और हम दब के चुप बैठ जाएंगे। केसीआर, हम बिरयानी नहीं है जो खा जाओ, पेट फाड़ के बाहर निकलेंगे। और जब तक तेरी सरकार गिरा के धूल में नहीं मिला देते, अब हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अरे हम तो बरसों से लड़ते रहे। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, उनने कहा और मोदी जी ने करके दिखा दिया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। हम तो लड़ते रहे बरसों से। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमारे विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और अब देख लो शान से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम तो लड़ते रहे केसीआर। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी 3 तलाक समाप्त कर दिए। तुम तेलंगाना वालों को डराने आए हो। और ये निजाम विजाम से नहीं डरे कभी। उखाड़ के फेंक दिया। हम विदेशी आक्रांताओं से नहीं डरे। तो तुम किस खेत की मूली हो? क्या समझते हो अपने आप को? अरे ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है। अच्छा, बाकी का तो कहीं ही पता नहीं है। अब अकेली भारतीय जनता पार्टी, जनता की आवाज उठाने का हक हमको है। लेकिन भाजपा से डरे हुए हैं। यहां डरे हुए हैं बंडी संजय कुमार से। रात में सपने में भी केसीआर को बंडी संजय कुमार दिखता है। उठ चमक चमक के सपने में उठ जाते हैं। संजय कुमार, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी पार्टी का क्या मुकाबला करोगे? तुम वंशवादी। केसीआर मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, बेटी भी मंत्री है कि सांसद है? हार गई तो कुछ और बना दिया। भतीजा भी मंत्री, भतीजा भी है ना, और भांजा मांझा नहीं है कोई। होता तो उसको ही बना देता। बाकी कोई है ही नहीं तेलंगाना में। ये डरे हुए लोग। अच्छा, कांग्रेस भी कितनी डरी है और ये भी कितने डरे वहां पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये केसीआर कहते हैं सेल्समैन है। अरे ऐसे सेल्समैन जिनने दुनिया का मान सम्मान और शान पूरी, जिनने भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया, वो नरेंद्र मोदी। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माता नरेंद्र मोदी, ये उन पर टिप्पणी करते हैं। ये मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते। तो पंजाब में जो हरकत की है, भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अरे हम भी जाते थे, हम भी मुख्यमंत्री। केसीआर तुम्हारा दूसरा टर्म है, अपना तो चौथा टर्म है यार। हमारे यहां जब प्रधानमंत्री आते थे तो कांग्रेस के भी आते थे, तो हम उनका पूरा इंतजाम करते थे। मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए यूएसए गया, अमेरिका। तब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे।
मुझे वहां के एक पत्रकार ने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है, मनमोहन सिंह अंडर अचीवर। मेरा उत्तर था कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है, और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो हमारा गर्व है। ये मैंने जवाब दिया था। लेकिन इन लोगों को क्या हो गया है? मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दो। कभी हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा? डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं, मुख्यमंत्री साथ नहीं। एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक जैसी परिस्थिति में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को रखा, वो तो हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद और दुआएं थी। मोदी जी का बाल बाका नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये राजनीति है? यहां केसीआर इस तरह की हरकत करते हैं। केसीआर पहले जवाब दो, कितने वचन दिए थे तुमने तेलंगाना की जनता को? 7 लाख रुपए तक का 2 बेडरूम का मकान फ्री। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बताओ, कहा था कि नहीं? दिया क्या? 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता। कहा था कि नहीं? दिया क्या? 3 एकड़ जमीन दलितों को। कहा था कि नहीं? दिया क्या? KG 2 PG फ्री एजुकेशन। कहा था कि नहीं? दिया क्या? अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब हम जवाब मांग रहे हैं तो कह रहे जेल में ले जाएंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखेंगे कैसी। दम है तेरे दमन में कितना, ये भी देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, एक नया तेलंगाना गढ़ने का सपना इसने हृदय में संजोया है। तुम वचन पूरे नहीं करते, वादे नहीं निभाते, और जनता मांग करती तो कुचलने का काम करते हो। ये डरे हुए मुख्यमंत्री, अब मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी का तुझे करना पड़ेगा। और हम यही ऐलान करने आए हैं। आपको याद होगा मैं सदस्यता अभियान के समय आया था, और तब मैंने आपसे कहा था कि 2023 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के इस प्रांगण में केसीआर मैं तुमसे कह रहा हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और तेलंगाना में कमल खिलेगा। तुम रोक नहीं सकते। ये जेल में बंद करके रोकोगे तुम? हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता नरेंद्र मोदी है। कहते हैं किसान विरोधी है। यूके के प्रधानमंत्री कहते हैं 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड एंड 1 नरेंद्र मोदी। दुनिया में जिसकी अत्यासो गाथा गूंज रही है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसलिए हम संघर्ष का ऐलान करने आए। धर्म युद्ध अब शुरू हो गया है, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं संजय जी, आप जैसे कार्यकर्ता पर गर्व है, हमें गर्व। आपने जो लड़ाई लड़ी है
एक बार स्वागत कीजिए संजय कुमार जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने बनाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी, जल्द से जल्द सौंपनी होगी रिपोर्ट। पीएम की सुरक्षा चूक को बीजेपी बनाएगी मुद्दा, 7 से 13 जनवरी तक जताएगी विरोध, कई कार्यक्रमों के जरिए जताएगी विरोध। जबलपुर में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप, भाजपा महिला मोर्चा ने किया आयोजन, पीएम सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार पर बोला हमला। कोरोना को लेकर एमपी में नई गाइडलाइन, शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अब 250 लोग हो सकेंगे शामिल, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। कोरोना के मद्देनजर एमपी में सरकार ने लागू किया एस्मा, सरकारी और निजी अस्पतालों में होगा लागू, खाद्य एवं पेयजल प्रबंधन समेत कई सेवाएं एस्मा में शामिल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, एमपी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, कोई भी बाजार नहीं होंगे बंद, मास्क को लेकर होगी सख्ती। सीहोर में कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सख्त, कलेक्टर और एसपी ने संभाला मोर्चा, सड़कों पर बांटे मास्क, जुर्माने की दी चेतावनी। भोपाल के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की एंट्री, 216 दिन बाद मिले 100 से ज्यादा मरीज, राजधानी में 10 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। मंदसौर में कोरोना को लेकर निकली जागरूकता रैली, जिले के सभी डीजे बैंड बाजे के साथ निकली रैली, बैंड बाजा व्यवसायियों ने बांटे मास्क। खरगोन के सनावद में औद्योगिक क्लस्टर का भूमि पूजन, मंत्री कमल पटेल के अधिकारियों को चेतावनी, कहा क्लस्टर के निर्माण में घटिया काम हुआ तो ठेकेदार से पहले अधिकारी होंगे निलंबित। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के विज्ञापन में आयु गणना को लेकर विवाद, छात्रों ने सीएम और राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, आयु गणना नियमानुसार करने की मांग। विदिशा में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की कार्रवाई, 1.5 लाख की अवैध शराब के साथ 12 लोग गिरफ्तार, कई महिलाएं भी पकड़ाई गईं। धार के मांडू में बीजेपी मंडल विस्तार, पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया में मार्च में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने बालों का झड़ना रोकने के लिए इलाज के लिए सरकारी मदद की मांग की है। ऐसे में गंजे लोगों ने जे म्यूंग के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया है। इसी हफ्ते की शुरुआत में लीज ने यह प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद से बालों का झड़ना देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके साथ ही इस बात की भी कड़ी आलोचना हो रही है कि सिर्फ वोट हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार ने यह प्रस्ताव दिया है। और चलते चलते आइए जानते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों पर। 2021 में सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग करने वाले 8 देशों की सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में चीन शामिल नहीं है। यह सूची कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस इंडेक्स पर आधारित है। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यह साफ किया है कि यह जानकारी जियो लोकेटेड बीटीसी माइनिंग फैसिलिटीज से मिले डेटा पर आधारित है, जिन्हें अलग अलग माइनिंग पूलों के संयोजन से इकट्ठा किया गया है।
चीन ने 2019 से ही बिटकॉइन माइनिंग पर राज किया, लेकिन अक्टूबर 2020 के बाद से इसमें भारी गिरावट आई, जिसके बाद यूएस ने इसे ओवरटेक कर लिया है। सूची में शामिल 8 देश हैं यूएस, कजाकिस्तान, रशिया, कनाडा, ईरान, मलेशिया, जर्मनी और आयरलैंड। क्या बिटकॉइन नंबर 1 की रेस से बाहर? कॉइन गेको के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 38% गिरकर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस गिरावट की वजह से ये चिंता जताई जा रही है कि सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट तेजी से इकोसिस्टम पर अपनी मजबूत पकड़ खो रहा है। गिरावट का परसेंटेज बिटकॉइन के मार्केट कैप और क्रिप्टो मार्केट के रेशियो को दर्शाता है। एसेट डोमिनेंस इस साल नीचे की ओर रहा है। भले ही इसने इस साल की शुरुआत 50% से अधिक के मार्केट डोमिनेंस के साथ की हो, लेकिन मई और सितंबर में यह लगभग 40% रहा। दिसंबर की शुरुआत में JY क्रिप्टो ने जो रिसर्च जारी की, उसमें ये संकेत मिलते हैं कि बाजार अब अल्टकॉइन डोमिनेटेड मार्केट की ओर बढ़ रहा है। 2014 के बाद से अल्टकॉइन बाजार का प्रभुत्व 21% से 3 गुना बढ़कर अब लगभग 60% हो चुका है। माइक्रो स्ट्रेटजी की बिटकॉइन होल्डिंग्स हुई दोगुनी। माइक्रो स्ट्रेटजी ने एक बार फिर अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को एक और खरीद के साथ दोगुना कर लिया है। इस बार कंपनी ने अपनी ह्यूज होल्डिंग्स में और ज्यादा BTC जोड़ने के लिए लगभग $100 मिलियन खर्च किए। इस पब्लिसिटी लिस्टेड कंपनी ने 9 से 29 दिसंबर के बीच कुल 1914 BTC खरीदे थे। प्रत्येक BTC को ऑन एन एवरेज $49,229 में खरीदा गया था और खरीदे गए बिटकॉइन की कुल लागत लगभग $94 मिलियन रही। 2019 से बिटकॉइन खरीद रही ये कंपनी डिजिटल एसेट में भारी निवेश करने के अपने वादे पर कायम है और गिरावट के दौरान खरीदारी जारी रखने वाली एकमात्र कंपनी रही है। माइक्रो स्ट्रेटजी डिजिटल एसेट में संस्थागत निवेश करने वाली टॉप कंपनीज में से एक है। टोटल BTC होल्डिंग्स का लगभग 71.4% अकेले माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। अपनी इस हालिया खरीद के साथ कंपनी ने इस आंकड़े को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कंपनी ने पिछले 2 सालों में BTC पर करीब $3.75 बिलियन खर्च किए हैं। इस निवेश का अच्छा खासा फायदा भी मिला। कंपनी की कुल बिटकॉइन होल्डिंग अब $6 बिलियन से ऊपर है। अब इस हालिया खरीद के साथ कंपनी की बैलेंस शीट में कुल 1,24,391 बिटकॉइंस हैं। क्रिप्टो से जुड़े खास खबरों में बस इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।